पावर हाउस की नई वीडियो में अपने भाइयों को वेलकम करता हूं। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि 10 टॉपिक के ऊपर बात होगी और इंट्रोडक्शन के अंदर ही टाइम निकल जाएगा। और मेरे भाई इस वीडियो को इतना एंजॉय करेंगे कि आप लोग बोलेंगे कि भाई ऐसी वीडियो डेली आनी चाहिए, क्योंकि 1 महीने के बाद 13 तारीख को अगले महीने हमजद चिमाएव की फाइट होने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि अभी 2-3 दिन हुए हैं भाई, हमजद चिमाएव की रैली निकले, 1 महीने के अंदर वो दोबारा से फाइट कर लेंगे कैसे? दोस्तों, मिक्स मार्शल आर्ट की फाइट नहीं है, ये होगी एक रेसलिंग का मैच। और रेसलिंग का मैच होगा राफ में। राफ के अंदर हमजद चिमाएव को साइन कर लिया गया है मोटा अमाउंट देकर। और अगले महीने की 13 तारीख को किसके साथ फाइट है आपको पता है? डिलियन डेनिस के साथ रेसलिंग का मैच होगा। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से हमजद चिमाएव का गैस टैंक का वो ठहरता है, क्योंकि डिलियन डेनिस जैसा 2 कौड़ी का आदमी ये कह रहा है कि हमजद चिमाएव की रैली निकाल देगा। क्यों? क्योंकि जो हमजद चिमाएव ने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है वुल्फ से हस्की की, इसको लग रहा है कि इसके फेफड़े जवाब दे जाएंगे और इजी मनी है हमजद चिमाएव इसके लिए। हमजद के ये दिन आ गए हैं कि डिलियन डेनिस जैसे फाइटर को इससे डर नहीं लग रहा, दहशत खत्म हो चुकी है। लेकिन शॉन स्ट्रिकलैंड वापसी कब करेंगे? शॉन स्ट्रिकलैंड की बता दूं भाई साहब, आप हमजद चिमाएव का गैस टैंक खत्म हो गया 70 बहाने ढूंढ रहे हो। शॉन स्ट्रिकलैंड का कंधा उतरा हुआ था, एलेक्स परेरा के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे शॉन स्ट्रिकलैंड, और उसी दौरान उनका कंधा उतर गया था और उसी इंजरी के साथ वो हमजद चिमाएव से फाइट करने गए थे। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमजद के खिलाफ शॉन स्ट्रिकलैंड बिना एक कंधे के फाइट कर रहे थे, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा। और ऊपर से डेना वाइट ने अभी फिलहाल पता है क्या किया है? डेना वाइट ने फिलहाल एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि शॉन स्ट्रिकलैंड का इंप्रूव्ड वर्जन हम देख नहीं रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि शॉन स्ट्रिकलैंड इंप्रूव हो चुके हैं। यानी उन्होंने हमजद चिमाएव की रैली निकाल दी और यहां पर जो बॉस हैं वो इंप्रेस नहीं है। उनके हिसाब से शॉन स्ट्रिकलैंड का तुक्का लग गया है। अगर ये बात मैं कह देता तो बवाल हो जाता, और कोई कंटेंट क्रिएटर कह देता उसके कपड़े फाड़ दिए जाते। लेकिन जब ये बात कंपनी के बॉस ने कह दी है तो सब चुप हो गए हैं। लेकिन उनके हिसाब से शॉन स्ट्रिकलैंड का तुक्का लग गया था। और दोस्तों, वो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुए शॉन स्ट्रिकलैंड के परफॉर्मेंस से। भाई साहब, डेना वाइट का दिमाग चल चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं स्पेशल शाउट आउट देना चाहूंगा श्रेयांश गणेश भाई को, मोहम्मद मकबूल भाई को, सैयब अशरफ भाई को, संदीप भाई को, मुनीब इब्राहिम भाई को और चंद्र प्रकाश भाई को, जिन्होंने चैनल के स्कैनर को स्कैन करके डायरेक्टली अपने चैनल को डोनेट किया है। आप भी अपने भाई की हेल्प करना चाहते हैं तो इन स्कैनर को डायरेक्टली स्कैन करके मेरी हेल्प कर सकते हैं, और आज के डोनेशंस का शाउट आउट होगा कल की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच भाइयों अपने चैनल की हेल्प करने के लिए। ऊपर से दोस्तों, हमजद चिमाएव ने रिक्वेस्ट कर दी है रीमैच की। और कहां पर रीमैच मांगा है आपको पता है? अपने बैकयार्ड में। उनका कहना यह है कि अबू धाबी के अंदर रीमैच होगा, तुम जब तैयार हो मुझे बता देना। कोई ये पूछे हमजद चिमाएव से कि क्या तुम चैंपियन हो? यू आर नॉट चैंपियन। तो आपके हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी, और आपके हिसाब से आपकी जगह पर आपकी टाइमिंग को देखकर यूएफसी अब आपको रीमैच देगी। भूल जाओ इस चीज को, कुछ नहीं मिलने वाला। शॉन स्ट्रिकलैंड से हारने के बाद ये जो धब्बा लगा है उनकी लेगेसी के ऊपर, मेरे हिसाब से उनको रीमैच का मौका नहीं मिलेगा। नसरुद्दीन इमामोव ने जो बात कही है ना दोस्तों, मैं फैन हो गया हूं उसका। नसरुद्दीन इमामोव ने यह कहा कि शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ जो मेरी फाइट का बिल्डअप होगा वो सेम हमजद वाला होगा। और हमजद को उसने क्या क्या नहीं सुनाया। उसने रिलीजन के बारे में बात की, उसने फैमिली के बारे में बात की, और उसने किस चीज के बारे में बात नहीं की। बिलो द बेल्ट वो गया, लेकिन हमजद चिमाएव ने क्या किया? उससे हाथ मिलाया। फाइट जैसे ही शुरू हुई उसने म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखानी शुरू कर दी, और फाइट के बाद तो पपियां छपियां चालू हो गई। यहां पर जो इमामोव है उनका कहना यह है कि शॉन स्ट्रिकलैंड भूल जाना, मैं कभी ऐसा नहीं करने वाला हूं। तेरी मेरी फाइट फिक्स हो गई, उसके अंदर तू जीते या मैं जीतू, तू मेरी रैली निकाले या मैं तेरी रैली निकालू, हमारे बीच का बैड ब्लड नहीं मिटने वाला है। मैं हमजद चिमाएव नहीं हूं जो ये बातें सुनकर अपने अंदर पी जाए। ऐसा आपको पता है इमामोव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इमामोव पैसों के लिए फाइट नहीं करते, वो लेगेसी के लिए फाइट करते हैं। उनका पूरा ध्यान ये बेल्ट जीतने के ऊपर है, और हमजद चिमाएव का पूरा ध्यान पैसे कमाने के ऊपर है। तो दोनों के कैरेक्टर में मुझे फर्क दिखा। नसरुद्दीन इमामोव ने मर्दों वाली बात की है कि भाई हमजद चिमाएव की तरह मैं पपियां शपियां ब्रोमांस नहीं करने वाला हूं शॉन स्ट्रिकलैंड तेरे साथ। तेरा और मेरा 36 का आंकड़ा है। फाइट के अंदर भी बैड ब्लड होगा, फाइट से पहले भी बैड ब्लड होगा, और फाइट का रिजल्ट कुछ भी हो, बैड ब्लड कंटिन्यू रहेगा। मैं झपिया नहीं डालने वाला तेरे जैसे आदमी को जो मेरे रिलीजन, मेरी कास्ट और पता नहीं किस किस चीज के बारे में बिलो द बेल्ट बातें करता है।
तो हमजत चिमाएव की ये हरकत देखकर ना तो उनके फैंस को अच्छा लगा और ना नसरुद्दीन इमामोव को अच्छा लगा। वो यही सब कुछ सुनना चाहते थे जो नसरुद्दीन इमामोव ने स्ट्रिकलैंड को कहा है। तो दोस्तों ये फाइट बढ़िया होगी। हमजत का पत्ता कट चुका है, उसे रीमैच नहीं मिलने वाला। इमामोव और स्ट्रिकलैंड ये दोनों फाइट करेंगे मिडिल वेट के टाइटल के लिए। हमजत भूल जाओ भाई, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। हमजत चिमाएव जब फाइट वीक के अंदर होंगे तो उनके अंदर वेट कितना होगा? वेट कट करने से पहले आप एक अंदाजा लगाओ। एक फाइटर जो पहले 170 में फाइट करता था वो अब 185 में आ गया है। कितना वेट होगा उनके अंदर? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 पाउंड। उससे ज्यादा कोई भी, या 200 नहीं तो 205-7 यार, इससे ज्यादा कोई भी मिडल वेट ऑफ कैंप या ऑफ सीजन अपना वेट नहीं रखता। हमजत का वेट 231 पाउंड था, 231 पाउंड। यानी कि एलेक्स परेरा ने हैवीवेट में जाने के लिए इतनी मेहनत मशक्कत करके 250-60 पाउंड बनाया है, लेकिन हमजत चिमाएव अरमान सारूकियान के साथ बर्गर के ऊपर बर्गर पेल के 231 पाउंड के हो चुके थे। सोच के देखो, 231 पाउंड आपके अंदर वेट है और आप फाइट वीक के अंदर आ रहे हो, बैड ब्लड है आपका और आप स्ट्रिकलैंड को कॉल आउट कर रहे हो, जहां पर सामने वाला कह रहा है या तो तेरे को गोली मारूंगा ऑक्टागन से बाहर या फिर ऑक्टागन के अंदर मिला तो तुझे वहां कुत्ते की मौत मारूंगा। वही किया उसने। तो दोस्तों 231 पाउंड, सोचकर देखो क्या ये प्रोफेशनल फाइटर को शोभा देता है? इतना ज्यादा ओवरवेट होना। भाई साहब पैडी पिमलेट की दाद देता हूं मैं, वो इतना ज्यादा ओवरवेट होकर जब उसका फाइट वीक आता है तब अपने डाइट के ऊपर कंट्रोल करके वेट कट करके बिल्कुल लिमिट के ऊपर खड़ा होता है। लेकिन आप बर्गर के ऊपर बर्गर पेल रहे हो शाहरुखियान के साथ। प्लीज यार, प्लीज, 231 पाउंड यार। शॉन स्ट्रिकलैंड ने सबसे पहले फाइट जीतने के बाद घर जाके कॉल किया एडिन रोस को। एडिन रोस कौन है? एडिन रोस पॉडकास्ट करता है। उसके पॉडकास्ट के ऊपर अरमान सारूकियान आया हुआ था और फाइट से पहले उसने अरमान सारूकियान को कहा था कि $50,000 की शर्त मार लेते हैं, स्ट्रिकलैंड रैली निकालने वाला है। लेकिन एडिन रोस ने कॉल किया स्ट्रिकलैंड को तो स्ट्रिकलैंड ने कहा भाई मेरे वाली बात कही कि सट्टा मत खेलो मेरे ऊपर मत लगाओ। लेकिन जैसे ही फाइट जीत गए शॉन स्ट्रिकलैंड फोन लगाया एडिन रोस को और कहा कि भाई देख लो, उस दिन मेरे ऊपर ट्रस्ट करके लगा देते तो यहां पर आपका काफी फायदा हो चुका होता। याद दिलाया कि ये मीठा अरमान सारूकियान तेरे पास आया था तो उस दिन तेरे पास मौका था इसकी रैली निकालने का। अब इसके पास फोन कर और इससे अपने पैसे मांग। तो दोस्तों अरमान सारूकियान अब मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं सबसे। ऊपर से ये जैक डेला मेडलिना, भाई जैक डेला मेडलिना कह रहे हैं कि जो ये फाइट हारे हैं अभी कार्लोस प्राटेस से, इनको सीखने को बहुत कुछ मिला है। कोई इनसे ये पूछे कि कोई फाइटर अपनी रैली निकलवा कर क्या सीखता है? सीखना एक चॉइस होती है, लर्निंग इज ए चॉइस यार। आप हारो या जीतो, आउटकम मैटर नहीं करता। आप उस हार या जीत से अगली फाइट में कैसे बेटर होकर आते हो वो मैटर करता है। कई फाइटर ऐसे हैं जो एक के बाद एक फाइट जीतते हैं और फिर एक इंप्रूव्ड वर्जन अपना लेकर आते हैं, उसे सीखना कहते हैं। ये तो अपना रैली निकलवाना होता है यार जो आप कर रहे हो। तो भाई जेडीएम इन एक्सक्यूजेज से कुछ नहीं होने वाला। ना आप 170 के रहोगे ना आप 155 के रहोगे और मिडल वेट के हिसाब से तो आपका बॉडी फ्रेम है ही नहीं। तो जल्दी से कुछ ना कुछ सोच लो वरना भाई आप पहली फुर्सत में निकलने वाले हो यूएफसी से, क्योंकि वेल्टरवेट डिवीजन आज के टाइम पर स्टैक्ड हो चुका है और मेरे हिसाब से टॉप 5 के अंदर कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है जिसको आप हरा दो, क्योंकि आपके लक्षण मैंने देख लिए। पिछली फाइट के अंदर आपको डिस्ट्रॉय किया कार्लोस प्राटस ने, एक बच्चे की तरह पीटा है आपको। ऊपर से जस्टिन गेची भाई साहब का कहना यह है कि इलिया टोपुरिया और जोश हॉकिट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लड़ाई हो गई थी, जो व्हाइट हाउस का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें जोश हॉकिट कुछ कहने लग गए थे परेरा को, आपको पता है। और उसी के जवाब में इलिया टोपुरिया ने जोश हॉकिट को कुछ न कुछ सुनाना शुरू कर दिया, उनकी लड़ाई हो गई। गेची कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत इमोशनल है, इतना इमोशनल मेरी फाइट में हो गया तो मैं तो इसे बिल्कुल सुला देने वाला हूं, मैं तो मिसाइल ड्रॉप करने वाला हूं। लेकिन जस्टिन गेची की एक बात सुनकर ना उनके फैंस उनसे ये पूछ रहे हैं कि भाई जब आप अपने लिए कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो हम कैसे होंगे आपके लिए। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा मैं हारू जीतू मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वहां पर मिसाइल ड्रॉप करने वाला हूं। यानी कि एक फाइटर फाइट से पहले ये कह रहा है मैं हारू जीतू कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कब होता है आपको पता है? ये तब होता है जब फाइटर को ये पता हो कि होने क्या वाला है इस फाइट में। हमजत में और इलिया टोपुरिया में दिन रात का फर्क है। इलिया टोपुरिया इज वेरी डेडिकेटेड, इलिया टोपुरिया नो हिज शिट यार कि वो करने क्या वाले हैं।
और एक चीज मैं बता दूं, जो ये व्हाइट हाउस का जो इवेंट होने वाला है इसमें बढ़िया फाइट होंगी, खास करके मेन इवेंट और को मेन इवेंट। आगे बहुत इंटरेस्टिंग कल वीडियोस में ड्रॉप करने वाला हूं फाइनली व्हाइट हाउस कार्ड से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।